नमस्कार दोस्तों, वारा टेक्नोलॉजी की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे इस नए मॉडल के बारे में जो है VT20 FAS। जिन घरों में वाटर टैंक भरने के लिए सबमर्सिबल लगे हुए हैं, सबमर्सिबल भले वो 1 HP हो, 2 HP हो, 3 HP हो, भले वो सिंगल फेस हो, भले वो 3 फेस हो, कोई भी सबमर्सिबल आपके घर में लगा है और आपके घर में स्टार्टर भी सबमर्सिबल को चलाने के लिए लगा है। स्टार्टर जिनके ऊपर ग्रीन और रेड पुश बटन है, मीन कॉन्टैक्टर बेस्ड स्टार्टर के लिए। मेन काम इसका है, जैसे ही आपका और जो वाटर टैंक का जो लेवल है वो डाउन होगा, डाउन मीन जो लेवल आप सेलेक्ट करने वाले हैं कि इस लेवल पर हमारी जो मोटर है वो ऑन होनी चाहिए। जैसे ही पानी उस लेवल पे आ जाएगा, ये आपके स्टार्टर से आपकी मोटर को ऑन करवा देगा और जैसे ही आपका जो टैंक है वो पूरा भर जाएगा, ओवरफ्लो से ठीक पहले आपकी मोटर को ऑटोमेटिक ये आपके स्टार्टर से ऑफ करवा देगा। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि जो स्टार्टर होते हैं जो सबमर्सिबल के लिए लगे हैं, उनमें 2 कैपेसिटर होते हैं। एक रनिंग कैपेसिटर होता है और एक स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है। रनिंग कैपेसिटर क्या होता है? रनिंग कैपेसिटर होता है कि जैसे आपकी मोटर जितनी देर के लिए ऑन रहती है टैंक भरने के लिए, उतनी देर के लिए वो जो रनिंग कैपेसिटर है वो साथ में ऑन रहता है। और जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है वो आपके मोटर को शुरू में एक तेज राउंड देने के लिए होता है। ज़्यादातर जो फुली ऑटोमेटिक जो वाटर लेवल कंट्रोलर आते हैं मार्केट में, उनमें ये फीचर नहीं होता कि स्टार्टिंग कैपेसिटर को भी साथ में ऑन करवाया जाए। इसमें ये फीचर हमने डाला है, स्टार्टिंग कैपेसिटर को 4 सेकंड के लिए ऑन करवाता है। और इसमें कुछ प्रोटेक्शंस हैं। कभी कभार कुछ हालात बन सकते हैं, उन हालातों को ध्यान में रखते हमने इस प्रोटेक्शंस को इसमें डाला है। जैसे आपने कार वॉश की, आपने फर्श धोया है, आपने मेन गेट वाल मोटर का जो है ओपन कर दिया पाइप के थ्रू पानी लेने के लिए और उसे बंद करना आप भूल गए, और उसी हालात में जैसे ही आपका जो टैंक का लेवल डाउन होगा, ये आपकी मोटर को ऑन करेगा। लेकिन जैसे ही गेट वाल खुला होगा, मोटर आपकी ऑन हो गई, 1.5 मिनट के अंदर अगर आपका पानी जो टैंक में नहीं गिरने लगता तो ये आपको सायरन देगा। इसका मतलब ये हुआ, ये अगर लंबा सायरन दे रहा है, लंबी बीप दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका गेट वाल ओपन है, आप उसे बंद कीजिए। सेकंड फीचर ये है कि अगर लो वोल्टेज के चलते आपकी जो मोटर है पूरा राउंड नहीं ले पा रही, पूरा राउंड ना लेने की वजह से पानी कभी ऊपर जा रहा है, कभी नहीं जा रहा है, तो आपको ये छोटे छोटे गैप दे के सायरन देगा। हम समझ सकते हैं कि वोल्टेज लो होने के कारण आपकी मोटर है पूरा पानी ऊपर नहीं पहुँचा रही। लो वोल्टेज कब होती है? ज़्यादा गर्मियों में AC चलते हैं, AC चलने के कारण जो है हमारे अक्सर ही वोल्टेज की कमी रहती है, तो आप अपने AC को उस टाइम के लिए, उतनी देर के लिए ऑफ कर सकते हैं ताकि आपके घर की वोल्टेज थोड़ी अच्छी मिल जाए। तो थर्ड इसमें फीचर ये है, अगर आपकी मोटर को डिलीवरी की लोड है, डिलीवरी मीन्स 10-20 फीट आपकी मोटर है जो और नीचे जाना चाहती है, तो ये आपको सायरन देगा। ये आपको सायरन थोड़ा लंबे गैप के बाद सायरन देगा, लंबा सायरन, लंबा गैप, लंबा सायरन, लंबा गैप। उसका रीज़न ये होगा कि आपकी जो मोटर है वो आप डिलीवरी की उसको नीड है, क्योंकि कभी पानी उठाकर फेंक रही है ऊपर टैंक में और कभी पानी को छोड़ रही है। और चौथा इसमें एक और फीचर है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छा और प्यारा सा फीचर है। इसकी एक स्विच भी लगी है। आप इस फीचर को जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसे ऑफ भी कर सकते हैं और इसे ऑन भी कर सकते हैं। फीचर है डे नाइट मोड, कि दिन में ये ऑटोमेटिक फुली ऑटो मोड पे रहेगा और रात को ऑटोमेटिक ये सेमी ऑटो मोड पे आ जाएगा। सेमी ऑटो मोड जिसे हम बोल सकते हैं कि सिर्फ बंद करने वाला सिस्टम, और फुली ऑटो मोड मतलब चलाने वाला भी और बंद करने वाला भी सिस्टम। कारण ये है कि अगर कोई नल है वो खुला रह गया, कोई बच्चे ने नल खुला छोड़ दिया, रात को 1 बजे 2 बजे आपकी मोटर ऑन हो गई। एक बात और है कि हमारे घर में जो फ्लश आउट वाले टैंक होते हैं वो अक्सर ही लीक करने की उन्हें आदत रहती है। कई बार उनके जो बटन्स है वो नीचे दबे रह जाते हैं, वो ऊपर नहीं आते और वो थोड़ा लीक करते रहते हैं। रात को टैंक का लेवल डाउन हुआ और आपकी मोटर ऑन हो गई और इत्तेफाक से आपका गेट वाल्व भी खुला है, ये सायरन दे रहा है, मोटर चल रही है,
पानी बह रहा है, आप अंदर हैं, सायरन आपको नहीं पता चल रहा, तो बहुत बड़ी वेस्टेज होने वाली है इलेक्ट्रिसिटी की भी और पानी की भी। तो इसलिए हमने ये फीचर डाला है कि रात को आपकी मोटर को ये ऑन नहीं करेगा, भले आपका टैंक का लेवल बिल्कुल डाउन चला जाएगा। अगर रात को आपका जो टैंक है वो लेवल डाउन होता है तो आप मैनुअल मोटर को ऑन कर सकते हैं और बंद ये अपने आप कर ही देगा। पांचवा इसमें बहुत अच्छा एक फीचर है हाई वोल्टेज सेफ्टी फीचर। ये क्या होता है कि अक्सर ही हमारे घरों में हाई वोल्टेज आ जाती है, डबल फेस कभी कभार आ जाता है कि जैसे ही हमारे घर में डबल फेस आता है, हाई वोल्टेज आता है, जो भी चीज़ उस टाइम चल रही है, बोले एलईडीज़ है वाले वो बल्ब्स हैं, वो उसी टाइम ख़राब हो जाते हैं, उसी सेकंड ख़राब हो जाते हैं। तो उस हालात में क्या होगा, अगर आपकी मोटर ऑन है और हाई वोल्टेज आ गई तो ये क्या करेगा, उसको उसी सेकंड बंद करेगा और अपने आप को भी बंद करेगा उतनी देर के लिए जितनी देर आपके घर में हाई वोल्टेज आ रही है पीछे से। जैसे ही नॉर्मल वोल्टेज हो जाएगी तो ये आपकी मोटर को फिर से ऑन करेगा और अपने आप को भी फिर ऑटो मोड पे ले आएगा और आपकी मोटर को हाई वोल्टेज से कोई भी नुकसान नहीं होने देगा। तो बहुत अच्छे फीचर हमने इसमें डाले हैं और इसके ऊपर एक मेन एलईडी है जो हमेशा जलती रहती है, जिससे पता चलता है कि ये अपने काम के लिए हमेशा रेडी है। सेकंड इसके ऊपर मोटर ऑन की एलईडी है और थर्ड इसके ऊपर एक टैंक फुल की एलईडी है और फोर्थ इसके ऊपर हाई वोल्टेज की एलईडी है, जिससे हमें सिग्नल्स मिल जाते हैं कि क्या हो रहा है। हमने इसमें ध्यान दिया है उस कंडीशन के बारे में जो डेली हो सकती हैं, जैसे गेट वाल ओपन की। हमने इसमें ध्यान दिया है उन कंडीशन के बारे में जो हफ्ते में या महीने में एक बार हो सकती हैं, और हमने इसमें ध्यान दिया है उन कंडीशन के बारे में जो सालों में एक दो बार हो सकती हैं, जैसे हम हाई वोल्टेज की बात करते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये मॉडल अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने काफ़ी इसमें मेहनत की है और काफ़ी फीचर्स को डाला है, काफ़ी प्रोटेक्शंस को डाला है। नमस्कार।